गर्मी के दिनों में रमा यूके से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आती है। कैसी हो बेटा? कैसा रहा सफर? मैं और तेरे बाबा तुझे देखने को तरस रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आप लोग अपना बताओ। इतने दिनों बाद अपने गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। तुझे देखकर मेरे मन को भी ठंडक मिल गई बेटा। अरे अब माँ बेटी बातें ही करती रहोगी या इसे कुछ खाने को भी दोगी? अरे इतने दूर से आई है, भूख लगी होगी। हाँ माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ तो जल्दी से खाना लगा दे। सविता रमा को खाना देती है। कमरे में चले जाते हैं। शाम को रमा उठती है और बाहर गांव में घूमने जाने की इच्छा जताती है। माँ, मैं बाहर टहलने जा रही हूँ। ठीक है, चली जा, लेकिन रात होने से पहले आ जाना बिटिया। रमा खेतों के पास टहल रही होती है, तभी उसे पास की गुफा से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सहम जाती है, पर फिर हिम्मत करके उस गुफा की तरफ जाती है और उसके दरवाजे को खोल देती है। कौन है? कौन रो रहा था? तभी उसके सामने लंबे दांत, बड़े बड़े नाखूनों में चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल! मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके इस गांव के सारे रसीले आम खा जाऊंगी। गर्मी का मौसम आया, रसीले आम साथ लाया। रसीले आम की ताकत से मैंने सबको कट्टे पतले बनाया। मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगी। चुड़ैल हंसने लगती है और रमा के शरीर में चली जाती है। इधर सविता और रमेश को रमा की चिंता होने लगती है। रमेश सविता से कहता है, अरे तुमने रमा को अकेले जाने ही कैसे दिया? उसे तो रास्ते भी ठीक से याद नहीं होंगे। कहीं खो न गई हो मेरी बच्ची। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। मैं भी आपके साथ चलूंगी। रमेश और सविता दोनों रमा को खोजने निकल जाते हैं। थोड़ी देर घर से निकलते ही उन्हें सामने से रमा आती हुई दिखती है। अरे कहाँ चली गई थी बेटा? हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों फिक्र कर रही हो आप इतना? रमेश और सविता रमा को लेकर घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सविता रमा को खाना देती है। तभी रमा की नजर उसके आंगन में पड़े आम पर पड़ जाती है। आम को देखकर रमा के अंदर बैठी चुड़ैल खुद को रोक नहीं पाती और आंगन की ओर दौड़ जाती है और आमों पर टूट पड़ती है। खा जाऊंगी, आज मैं सारे आम खा जाऊंगी। बहुत दिनों से खाया नहीं है। ये सब देखकर सविता को बहुत अजीब लगता है और वो रमेश से कहती है, रमा में तुम्हें बदलाव नहीं लग रहा? किस तरह से आम खा रही है? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया इसने। अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे बच्ची है, इतने दिनों से आम नहीं देखे हैं तो मन चला गया होगा। सविता को भी लगता है कि इतने दिनों से आम देखा नहीं है, इसीलिए शायद रमा ऐसा कर रही है। रात को सभी सो जाते हैं तो रमा के अंदर बैठी चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकलती है और गांव के घरों से आम चुरा चुरा कर उसी गुफा के अंदर जमा कर देती है। और दिन होते ही वो रमा के शरीर में वापस प्रवेश कर जाती है। अगली सुबह उठते ही सविता को हल्ले की आवाज आने लगती है। वो बाहर देखती है तो उसकी पड़ोसन कह रही होती है, मेरे घर से सारे आम चोरी हो गए हैं। आग लगे उसे जिसने चुराए हैं। और मेरे घर से भी आम गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई आम की चोरी तो नहीं कर रहा? मोहल्ले में डर का माहौल छा जाता है। उधर रमा देर तक सो रही होती है, जिसे सविता उठाने जाती है। अरे जल्दी से उठकर नहा धो ले बेटा। मैंने आज तेरी पसंद की खीर पूरी बनाए हैं। रमा नहा धोकर खाने की मेज पर आती है। खाने में आम ना देखकर रमा चिल्लाने लगती है, आम कहाँ है? आम बिना आम के भी कोई खाना होता है क्या? अरे बेटा, कल तूने सारे आम खा लिए थे। आज और आम ले आएंगे तेरे बाबा। हाँ, तब तक तू ये खाना खा ले।
नहीं, मुझे आम चाहिए अभी के अभी। रमा खाने की थाली पटक देती है और गुस्से में चली जाती है। ये देखकर सविता डर जाती है। उसे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। रमा दिन भर सोती रहती है और शाम होते ही उठ जाती है। ये देखकर सविता रमेश से कहती है, मेरी रमा बीमार है और हमसे छुपा रही है। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेचारी इतने दूर से आई है तो थकान हो गई होगी। तुम बेकार में चिंता कर रही हो। फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं वैद्य जी को बुलवा लेता हूँ। वैद्य जी रमा को देखकर कहते हैं, बिटिया को कमजोरी हो गई है। जितना ज्यादा हो सके उसे खिलाइए पिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। वैद्य के जाने के बाद रमेश कहता है, देख लिया, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी बेटी को। रोज की तरह रात में सबके सोने के बाद चुड़ैल रमा के शरीर से बाहर निकलती है और फिर से आम की चोरी में लग जाती है और गाती है, गर्मी का मौसम आया, मीठे रसीले आम लाया, रसीले आम को मैं चुराऊंगी और पूरे गांव पर राज करेंगे। चुड़ैल की आवाज सुनकर खेत में सोया मोहन उठ जाता है और चुड़ैल का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते मोहन गुफा तक पहुंच जाता है। चुड़ैल झटके से पलटती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल, हाय दैया, अरे मैं मर गया, मैं क्या करूं? अब तेरा क्या होगा कालिया? तो गया। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें रसीले आम खिलाऊंगा, छोड़ दो मुझे। इस गुफा से छूटने के बाद मैं खुद ही आम खा लूंगी। चुड़ैल मोहन को गुफा में बंद कर देती है। आम की चोरी का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। गांव के लोग आम की चोरी से परेशान हो जाते हैं। सारी औरतें आपस में योजना बनाती है। अब हम आम को अपनी अपनी रसोई के बाहर किसी ऊंची जगह पर रख देंगे और रात भर देखेंगे कि कौन आम की चोरी कर रहा है। जैसे ही चोर आम चुराने आएगा, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी औरतें यही करती हैं। रात में चुड़ैल को देखकर औरतों के पसीने छूट जाते हैं और सुबह होते ही पूरे गांव के लोगों को पता चल जाता है कि आम कोई चोर नहीं, चुड़ैल चुराती है। सब सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर आपकी बातें सच हैं, तो इसका मतलब वो चुड़ैल वापस आ गई है। लेकिन उसे खोला किसने? कौन चुड़ैल? अरे, बरसों पहले एक चुड़ैल इस गांव में आई थी। उसने हमारे नाक में दम कर रखा था। बड़ी मुश्किल से एक पहुंचे हुए तांत्रिक ने उसे गुफा में बंद कर दिया था। अब उन्हीं का सहारा है। गांव वाले उस तांत्रिक को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। सब निराश होकर बैठ जाते हैं। फिर रमेश कहता है, अगर चुड़ैल को वापस उस गुफा के अंदर बंद कर दिया तो हम सब बच सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन उस चुड़ैल को बंद करेगा कौन? मैं बंद करूंगा उसे। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश घर जाता है तो देखता है कि रमा चुड़ैल के सामने रो रही है। मुझे बख्श दो, मेरे शरीर का इस्तेमाल मत करो। मुझे दिन भर तुम्हारे कारण नींद आती रहती है। मैं कमजोर हो गई हूँ। ये सब तो तुम्हें झेलना ही होगा। तुमने जो मुझे छिड़ाया है, मीठे रसीले आम, आज फिर रात में आ रही हूँ। चुड़ैल रमा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये सब रमेश अपनी आंखों से देख लेता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं तुझे जल्द ही बचा लूंगा। रात को जब चुड़ैल गाते हुए सबके घरों से आम चुराती है, रमेश गुफा में जाकर मोहन को छुड़ा देता है और फिर मोहन और रमेश गुफा के बाहर छुप जाते हैं।
जैसे ही चुड़ैल आम लेकर गुफा में जाती है, रमेश और मोहन बाहर से गुफा को बंद कर देते हैं और चुड़ैल चिल्लाती रह जाती है। चुड़ैल के बंद होने से गांव में खुशियां वापस आ जाती है और रमा भी चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाती है।